पढ़ाई पूरी, डिग्री हाथ, सरकार दे अब बहाली की बात। कहाँ है वैकेंसी, कहाँ है बहाली? पढ़े लिखे नौजवान मांगे सिर्फ नौकरी। लाठी खाई फिर भी न डरे, हक के लिए छात्र आगे बढ़े। कागज नहीं अब जज्बात चलेंगे, बेरोजगार अब चुप नहीं रहेंगे। सड़क पर उतरा नौजवान, स्टेट हो यही है अरमान। किताबें पढ़ी, सपने बुने, अब बहाली के दिन भी सुने। 2 साल से स्टेट ठप पड़ा, अभ्यर्थी बोले सिस्टम सड़ा। बिहार में एक बार फिर युवाओं के भविष्य का सवाल सड़क पर उतर आया है। गुरुवार को पटना की सड़कों पर स्टेट और लाइब्रेरियन परीक्षा की बहाली को लेकर छात्र जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। उनकी मांग है कि 2 सालों से लटकी STET परीक्षा को तुरंत आयोजित किया जाए और 15 साल से बंद पड़ी लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया को भी फिर से शुरू किया जाए। लेकिन जैसे ही छात्रों ने JP गोलंबर की ओर कूच किया, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई छात्र घायल हुए और मामला तूल पकड़ गया। पटना की सड़कों पर फिर उबाल है। हाथों में तख्तियां, सिर पर गुस्सा और दिल में उम्मीद लेकर सैकड़ों छात्र राजधानी की सड़कों पर उतरे। डाक बंगला चौराहे से लेकर JP गोलंबर तक इन छात्रों की एक ही मांग है, सरकार जल्द से जल्द STET की परीक्षा आयोजित करे और लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया बहाल करे, जो पिछले 15 वर्षों से बंद है। छात्रों का कहना है कि बार बार सरकार सिर्फ तारीखों और वादों का झुनझुना थमा देती है, लेकिन जब असल कार्रवाई की बात आती है तो सभी चुप्पी साध लेते हैं। STET यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए जरूरी है, वो 2022 से नहीं हुई है। वहीं लाइब्रेरियन की भर्ती तो पिछले 1.5 दशक से ठंडे बस्ते में पड़ी है। इस वजह से हजारों शिक्षित युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी उम्र सीमा भी अब पार होने लगी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सवाल किया कि जब सरकार जातीय जनगणना को लेकर विभागीय फेरबदल तक के बड़े फैसले ले सकती है, तो फिर शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में इतनी देरी क्यों? लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी छात्रों ने JP गोलंबर की ओर कूच किया, प्रशासन ने रोक लगाने की कोशिश की। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, लेकिन भीड़ नहीं रुकी। फिर शुरू हुआ धक्का मुक्की का दौर और कुछ ही देर में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए, कुछ के सिर फूट गए, कुछ को हाथ पैर में गंभीर चोटें आई। छात्रों ने आरोप लगाया कि बिना किसी चेतावनी के पुलिस ने हिंसक कार्रवाई की। TRE से पहले एस्टेट जारी करना होगा। हम इतनी बड़ी संख्या को नीतीश कुमार जी TRE से बाहर कर रहे हैं। जो मिसाइल दिए TRE दे रहे हैं, लेकिन एस्टेट नहीं ले रहे, फिर क्या फायदा है? हमें एस्टेट चाहिए, हमें TRE में शामिल होना है, बस हमें TRE में शामिल करें। हम मोतिहारी जिला से हैं, मेरा नाम प्रीति कुमारी हुआ, हम B.Ed किए हुए हैं, हमें एस्टेट चाहिए। क्या हम लोग नीतीश कुमार जी के पास, हम लोग शिक्षा मंत्री जी के पास जाएंगे, हम अपनी मांग रखेंगे। यहाँ हमें रोक दिया गया है, हमें शिक्षा मंत्री जी से मिलना है, दूसरा कुछ नहीं। सरकार दिल्ली से चलता है ना, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। सरकार जुडिशरी से बड़ी हो गई है, दिल्ली से सरकार चलता है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। सरकार एग्जीक्यूटिव पार्टी में आता है, जुडिशरी नहीं, और जुडिशरी के बात कर रहे हैं। कौन कितने बड़े हो गए हैं? हमारी बातों को मानेंगे नहीं, लेके जाएंगे क्या? नहीं, नम्रता सिंह सिल्वर से, नम्रता सिंह के सिल्वर से बाल पूछ लो, डर नहीं लगता, कर दो, 1 साल से बैठे। छात्रों की मांग थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिले और इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करें, लेकिन पुलिस ने उन्हें गोलंबर से आगे नहीं बढ़ने दिया। कई छात्र घंटों तक वहीं धरने पर बैठे रहे, प्रदर्शन करते रहे और नारेबाजी करते रहे। तो वहीं एक छात्रा ने कैमरे के सामने आंसू रोकते हुए कहा, अगर आज हम चुप रहे तो फिर कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। अब आर पार की लड़ाई है। छात्रा का सरकार से सवाल, STET परीक्षा कब होगी? लाइब्रेरियन की बहाली क्यों रोकी गई? क्या कोई टाइमलाइन तय की गई है? छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया? पापा रोज पूछते हैं कब लगेगी नौकरी? क्या जवाब दें कि सरकार हम लोगों को सड़कों पर दौड़ा रही है? ये कहना है एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी का, जो पटना में TRE 4 के पहले STET करवाने को लेकर प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरी थी।
एसटीईटी एग्जाम को जल्दी से कराए जाने की अपने लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर स्टूडेंट्स पटना की सड़कों पर उतरे थे। पटना कॉलेज से शुरू हुआ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नया टोला मुसल्लहपुर हाट और बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर तक पहुंचा। ये सभी अभ्यर्थी सीएम तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर गोलंबर के पास इनका रास्ता रोक दिया। सभी अभ्यर्थी घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन करते रहे। अभ्यर्थियों की मांग सीएम से मिलने की थी और न मिलने पर वो सीएम आवास का घेराव करते। स्टूडेंट्स ने अपने रास्ते में आने वाली बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर सबको खदेड़ने का प्रयास किया। इस दौरान एक अभ्यर्थी को पुलिसकर्मी लात से मारते हुए भी देखे गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस के लाठीचार्ज में एक अभ्यर्थी का सिर फट गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। खून से सना गमछा लहराते हुए सभी अभ्यर्थी उग्र हो गए और डाक बंगला चौराहे की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगे। इस दौरान पुलिस से दोबारा झड़प हुई और फिर डाक बंगला चौराहे को खाली कराया गया। इस तरह घंटों पटना की सड़कों पर पुलिस, शिक्षक और स्टूडेंट के बीच नोक-झोंक चलती रही। एक महिला प्रदर्शनकारी ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पहले कहा था कि साल में 2 बार एसटीईटी परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन 1.5 से 2 साल से एक बार भी एग्जाम नहीं हुआ। टीआरई 4 की बहाली आने वाली है, ऐसे में बिना एसटीईटी के उस एग्जाम में बैठ नहीं सकते हैं। इतने सालों से अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी के इतना करीब आकर मौका छूट जाएगा। इसकी क्या गारंटी है कि टीआरई 5 के पहले भी एसटीईटी होगी या नहीं? इसलिए हम लोगों की मांग है कि टीआरई 4 के पहले ही एसटीईटी की परीक्षा करवाई जाए। अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर एसटीईटी परीक्षा टीआरई 4 से पहले नहीं होती तो सत्र 2022-2024 और 2023-2025 के बीएड और बीटीसी प्रशिक्षु छात्रों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं मिल सकेगा। बिहार का युवा आज फिर सड़कों पर है, कंधे पर डिग्री है लेकिन हाथ खाली, परीक्षा नहीं, भर्ती नहीं, और जब सवाल पूछते हैं तो लाठी मिलती है। सवाल सिर्फ एसटीईटी और लाइब्रेरियन परीक्षा का नहीं है, सवाल उस तंत्र का है जो छात्रों को सुनने से पहले उन्हें चुप कराना चाहता है। अब देखना ये है कि क्या बिहार सरकार इस युवा आवाज को सुन पाएगी या फिर आने वाले दिनों में पटना की सड़कों पर फिर कोई नया प्रदर्शन, नई नाराजगी और नई लड़ाई देखने को मिलेगी। टी न्यूज़ वॉच इंडिया।